Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. This is our physics class for grade 10 and I am your physics teacher Yasir Mahmood. Students, today I'll give just introduction to chapter number 2. Name of this chapter is sound. So in this chapter we'll study about sound. First of all, we'll check that what is sound, what is the nature of sound. Then we will discuss like transmission of sound, production of sound and reception of sound. Then we will discuss some characteristics of sound and so on. So this is just a brief introductory lecture about the introduction of the sound, that what is meant by sound. Actually we can say that sound is the form of energy. Sound is the form of energy similar to light. It is also the form of energy, but these are totally different. Light is the form of electromagnetic wave and sound is the form of longitudinal. Sound is the form of mechanical wave, we can say. So हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि एक होती है मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, फॉर इट्स मोशन, और सेकंड वन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस प्रोपेगेट करती है. सो साउंड जो है इट इज़ द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव एंड लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो अभी तक हमने ये कहा कि साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. फिर हमने ये कहा कि एनर्जी तो लाइट भी होती है, but light is different form of energy. Light is that form of energy by which we can see. Light is that form of energy by which we can see the objects. And what is sound? It is that form of energy by which we can hear. Light energy की वो फॉर्म है जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं. It produces sense of hearing. Sense of hearing produce करती है. अब ये जो sound है, it travels in the form of लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी आपने पढ़ी हैं, जैसे टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल वेव, जो मैंने अभी आपको बताया. मैकेनिकल मीन्स विच रिक्वायर मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वी डू नॉट रिक्वायर मटेरियल, वी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो एक और तरह से हमने टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल, तो वो थी लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव. तो ट्रांसवर्स वेव में ये होता था कि अगर वेव फॉरवर्ड जा रही है तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अप एंड डाउन ऑसिलेट करते थे, एज यू हैव प्रूव्ड इट इन वन ऑफ द एक्टिविटी में प्रूव किया था आपने कि वेव आगे जा रही थी, पार्टिकल्स अप डाउन ऑसिलेट कर रहे थे, वाटर की सरफेस वेव्स जो थी. सो जो साउंड वेव है इट इज़ द टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है एंड साउंड वेव इज़ आल्सो मैकेनिकल वेव. और ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है, ये मैकेनिकल वेव है. तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है. लॉन्गिट्यूडनल मीन्स इट्स पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स. एंड मैकेनिकल वेव मीन्स this type of wave requires material for its propagation from one to another place, and without material sound wave cannot travel. Means sound wave cannot travel from one to another place without material. सो इफ़ वी आर इन वैक्यूम में है और वैक्यूम में कोई साउंड प्रोड्यूस होगी, देन वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगी एनर्जी को. वो वेव जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा सकेगी. क्यों नहीं जा सकेगी? बिकॉज वैक्यूम में मटेरियल नहीं होगा, एयर नहीं है, बाकी कोई मटेरियल नहीं होगा, मीडियम ऐसा नहीं होगा जिसमें वेव ट्रेवल कर सकती हो. सो दैट्स वाई साउंड वेव वहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकती. सो वी कैन से दैट साउंड वेव कैन नॉट ट्रांसफ़र, कैन नॉट ट्रेवल, कैन नॉट प्रोपिगेट इन वैक्यूम. क्योंकि ये कौन सी वेव है? बिकॉज इट इज़ अ मैकेनिकल वेव एंड मैकेनिकल वेव रिक्वायर मटेरियल फॉर इट्स प्रोपिगेशन. और वैक्यूम में कोई भी मटेरियल नहीं होता है, इसलिए वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकेगी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करेगी. सो साउंड वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को भी हमने पहले से डिस्कस किया था.
कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल आर क्राउडेड, वो जहाँ पे इकट्ठे हुए होंगे। एंड रेयरफैक्शन इज दैट पार्ट ऑफ वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर रेयर, मीन्स लेस डेंस, कम होते हैं, इसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम जूम ऑनलाइन क्लास में भी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के एम्पलीट्यूड को कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला था मीन पोजीशन से कंप्रेशन के एंड तक चले जाएं या रेयरफैक्शन के मीन पोजीशन से एंड तक चले जाएं। तो मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके बता देता हूँ फिर से, आप इसको देख लें। लेट आपके पास ये कंप्रेशन है, मीन्स यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे, क्राउडेड होंगे। ठीक है, रेड कलर में शो कर देता हूँ और ग्रीन कलर में मैं रेयरफैक्शन को शो कर देता हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर में मैं रेयरफैक्शन को शो कर देता हूँ ऐसे। सो जहाँ पे पार्टिकल्स रेयर होंगे, लेंथ अगर आप देखें तो दोनों की लेंथ सेम होगी, कंप्रेशन की जितनी लेंथ है उतनी ही रेयरफैक्शन की भी लेंथ होगी। बट ये टोटल लेंथ जो है ये एम्पलीट्यूड नहीं होती। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड जो है ये कितनी लेंथ होगी, ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेंथ होगी। अगर हम इस कंप्रेशन को देखें तो इसकी मीन पोजीशन को आप ऐसे इंडिकेट कर दें सेंट्रल पोजीशन को, अब मीन पोजीशन से इधर आ जाएं तो भी आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा, एक्स नॉट मीन्स एम्पलीट्यूड, या मीन पोजीशन से उधर आप इसी कंप्रेशन तक चले जाएं तो भी आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा, दैट इज एक्स नॉट। सिमिलरली रेयरफैक्शन का मीन पोजीशन पे आ जाए सेंट्रल पोजीशन पे, उसके एक एंड तक चले जाएं तो आपको मिलेगा एक्स नॉट वही वाला, या दूसरे एंड तक चले जाएं तो आपको मिलेगा एक्स नॉट वही वाला एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो होता है वो आप कह सकते हैं हाफ ऑफ लेंथ ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होगी। ठीक है, मीन्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से एंड तक जो है डिस्टेंस, इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, आफ्टर longitudinal wave. So it travels in the form of successive compression and rarefaction. यहाँ तक क्लियर है कि what is meant by sound? Sound is the form of energy. It travels in the form of wave. It is that form of energy by which we can hear, and it travels in the form of longitudinal wave. Longitudinal wave means particles of medium vibrate perpendicular to the motion of wave in this case, and it is the type of mechanical wave, means it require material for its propagation. If there is no material, then this wave cannot be transmitted from one place to another place. So it travels in the form of successive compression and rarefaction. So this is the sound. ये साउंड का इंट्रोडक्शन है कुछ सिंपल सा। आप साउंड को आप देखें तो इसमें डिफरेंट साउंड्स आ जाएंगी, म्यूजिकल साउंड आ जाएगी, नॉइज़ आ जाएगी, एंड इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि साउंड लाउड कब होती है, फैंट कब होती है। सिमिलरली जो है तो साउंड की इंटेंसिटी जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो हैं इनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड देन रिसेप्शन ऑफ साउंड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में आपने जस्ट ये देखा है कि साउंड है क्या चीज़। तो हमने देखा साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन हियर आर इट प्रोड्यूस सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, अब ये जो साउंड वेव है ये वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस कैसे होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि साउंड जनरेट कैसे होती है सबसे पहले, फिर प्रोपेगेट कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, रिसीव कैसे होती है, उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देखेंगे, लाउडनेस क्या होती है, ठीक है, पिच ऑफ साउंड क्या होती है, श्रिल साउंड, पतली आवाज़ और मोटी आवाज़, इनमें डिफरेंस कैसे होता है फ्रीक्वेंसी की बेस पे, ये चीज़ें देखेंगे। साउंड इंटेंसिटी को देखेंगे, शिद्दत साउंड की इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल एक टॉपिक होगा, उसको डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, इन चीज़ों को देखेंगे। देन म्यूज़िकल साउंड, नॉइज़, ये चीज़ें देखेंगे। फिर ये कॉस्टिक नहीं है, इट इज़ एकॉस्टिक, ACOUSTIC। Acoustic, actually it is related to the sound. It is a branch of physics in which study about sound. So acoustic protection में साउंड से उसके जो बेड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, डिफरेंट बिल्डिंग्स वगैरह बनाते वक्त उसके डिज़ाइंस में हम कैसे उसमें इसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं, मींस के रिवर्बरेशन और इको के जो इफेक्ट्स हैं इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एट द एंड विल डिस्कस अबाउट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, देन अल्ट्रासोनिक साउंड्स, तो इन चीज़ों को देखेंगे। फिर बेट्स वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट आपकी बुक में इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बेट की फिगर बनी हुई है, तो उसका रिलेशन देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। रेडार सिस्टम, सोनर सिस्टम जो है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर, शॉर्ट सा चैप्टर है, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, सो आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। सो दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन टू साउंड।
If you have any question related to this, you may ask in the comment section. Okay, thank you, goodbye.